हेलो दोस्तों। तो प्लांट पैथोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है आज आपका। इसके अंदर हम बेसिक बेसिक टर्म जितने भी हम क्लियर कर लेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी के साथ। हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। भाई नाम से पता लग रहा है कि इसको अपन इस तरीके से बोल सकते हैं। प्लांट की बात करें तो फाइटो पैथोलॉजी, किस नाम से? फाइटो पैथोलॉजी, इससे भी बोल सकते हैं अपन। अब भाई फाइटोपैथोलॉजी तो बोल सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा वर्ड है हमारा? ये एक तरह से किससे लिया गया है? एक तरह से ग्रीक वर्ड से। किस वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब आप देख रहे होंगे ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, फाइटोस, ठीक है। फाइटो, उसको इसको अलग तोड़ लो, इसको बाद पैथोस और एक लोगस, 3 वर्ड हो गए। आया समझ? भाई फाइटोस की बात करेंगे तो ये किसके, ये इसका मतलब क्या होता है? प्लांट। पैथोस की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? डिजीज, बोल सकते हैं सफरिंग वगैरह, ठीक है। इसके बाद लोगस की बात करेंगे तो स्टडी। कहने का मतलब क्या निकला कि प्लांट में होने वाले डिजीज की हम जो स्टडी करेंगे उसी को हम क्या बोल देंगे? क्या? प्लांट पैथोलॉजी। यही तो भाई इसी इसी तरीके से देखो ना। फाइटोज मीन्स प्लांट हो गया, पैथोज मीन डिजीज और सफरिंग, लोगस मीन्स स्टडी। तो प्लांट में होने वाली डिजीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फाइटोपैथोलॉजी। क्लियर हो गया? अब जैसे आप जब भी एग्जाम में जिस तरीके से पूछेगा आपको, वो कैसे पूछेगा, आपको डेफिनेशन क्या लिखना है? डेफिनेशन क्या होती है प्लांट पैथोलॉजी? इसको देखते हैं। जैसे हमने देखा, क्या देखा कि कोई ये प्लांट है। क्या है? ये प्लांट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब भाई प्लांट है तो प्लांट के अंदर क्या होगा? अब ये प्लांट जैसे मान लो इसको मतलब डिजीज हो गया है, ठीक है। क्या होगा? इसको डिजीज हो गया, ये बात ठीक है। कहने का मतलब प्लांट में डिजीज का हम कोज जानेंगे। पहले तो क्या जानेंगे भाई, किससे हुआ डिजीज? तो डिजीज कोज जानेंगे, ठीक है भाई। डिजीज कोज आपने देखा कि यार कि ये किससे हो रहा है। जैसे मान लिया मैंने बैक्टीरिया, वायरस, किसी से, फंगाई वगैरह से, किसी से हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आप देखेंगे कि यार ठीक है, डिजीज कोज का एजेंट पता लग गया कि भाई बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है किसकी। आप क्या करेंगे? इस बैक्टीरिया को देखेंगे कि बैक्टीरिया किस शेप का है, किस स्ट्रक्चर का है, किस तरीके से। तो उसके अंदर क्या आ जाएगी आपकी? इटियोलॉजी। मतलब बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया की शेप क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसा बैक्टीरिया दिखता है, कैसे इसमें फ्लैजिला वगैरह कैसे क्या होता है। तो वो सबको क्या बोलते हैं हम? इटियोलॉजी। अब ठीक है भाई, प्लांट के अंदर डिजीज हो गई, उसकी हमने देखा, बैक्टीरिया की शेप वगैरह देख ली। अब इसकी वजह से क्या हुआ? हमें लॉस ऑफ प्रोडक्शन प्लांट के अंदर। इस जो लॉस हुआ, जो जिस प्रोडक्शन के अंदर हमारा प्लांट प्रोडक्शन में हमारा जो लॉस हुआ, उसको हम क्या करेंगे? ठीक है, लॉस हो गया तो अब उसको हम क्या कर लेंगे? मैनेजमेंट। भाई लॉस हुआ तो अब उसको मैनेज भी तो करना पड़ेगा ना, कि जो बीमारी उसको मैनेज कर लेंगे। इसी को ही क्या बोलते हैं? प्लांट पैथोलॉजी, नोन एज प्लांट पैथोलॉजी। कहने का मतलब देखो, हम क्या लिखेंगे? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद, किससे? डिजीज कोजिंग, किससे? डिजीज कोज एंड उसकी, जिसके बाद आप लिखेंगे एंड इटियोलॉजी। और इसकी वजह से क्या होता है? लॉस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लांट का मैनेजमेंट। इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्लांट पैथोलॉजी। क्लियर हो गया एकदम अच्छे से? तो मुझे लगता है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया प्लांट पैथोलॉजी की डेफिनेशन। इसके बाद में जैसे मैंने बोल दिया, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी क्लियर हो गया। एक छोटी सी टर्म बोल दी मैंने, प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज होता क्या है? प्लांट डिजीज होता क्या है? प्लांट डिजीज वो है क्या? प्लांट में होने वाली डिजीज। हम कह सकते हैं कि जैसे ये प्लांट है, ठीक, ये प्लांट है, इसमें क्या होगा? इसके अंदर हमारा क्या होगा? डिजीज हो जाएगा एक तरह से।
अब डिजीज मतलब कि एक तरह से इसमें क्या होगा, जैसे मतलब ये समझो कि कंटिन्यूस, इसमें क्या होगा, डिजीज कैसे होगा, इसमें हम देखेंगे कि इसका कंटिन्यूस इरिटेशन होगा। जैसे मान लिया मैंने इरिटेशन, या इसमें कंटिन्यूस मतलब कि डिजीज प्रेजेंट है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है प्लांट को। कंटिन्यूस इरिटेशन किसकी वजह से हो रही है, कोई एजेंट आया होगा, कुछ बैक्टीरिया वगैरह आया होगा। जैसे मैंने ये ले लिया कंटिन्यूस इरिटेशन किसके द्वारा से, कोई एजेंट वगैरह की वजह से इसके अंदर, प्लांट के अंदर क्या हो रही है, हमारे कंटिन्यूस इरिटेशन हो रही, जिसकी वजह से प्लांट क्या करेगा, इस कंटिन्यूस इरिटेशन की वजह से प्लांट क्या करेगा, हमारा सिम्टम प्रोडक्शन करेगा। इस पूरी प्रोसेस को हम एक तरह से क्या बोल सकते हैं, एक तरह से मेल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट बॉडी। इस पूरी प्रोसेस को एक तरह से क्या बोल सकते हैं, तो प्लांट डिजीज का मतलब ये हुआ कि मेल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट डिजीज का मतलब समझ गए, मेल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट बॉडी। कहने का मतलब ये प्लांट है, इसके अंदर कंटिन्यूस इरिटेशन हुई, कुछ मतलब जो भी बीमारी, कुछ डिजीज बैक्टीरिया आके बैठा, वो कौन था, हमारा कोई एजेंट था, इसमें इरिटेशन किया, इसकी वजह से हमारे प्लांट में सिम्टम्स दिखने लगे। इसी पूरी प्रोसेस, कहने का मतलब मेल फंक्शनिंग हो रही है ना प्लांट की, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लांट डिजीज। क्लियर हो गया? तो मुझे लगता है एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है, जैसे पैथोजन का कंसेप्ट। अब भाई आपसे पूछ लिया जाए कि पैथोजन क्या होता है, एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं पूरे को। जैसे आपसे पूछेगा कि पैथोजन क्या होता है, नाम से तोड़ो, पैथोस प्लस जन, ये हुआ ना एक तरह से। ये पैथोजन क्या होगा, मतलब कि जो भी पैथोस मतलब जो डिजीज को कोज करेगा, जो सफरिंग करेगा, तो कहने का मतलब डिजीज कोजिंग एजेंट। डिजीज कोजिंग एजेंट को क्या बोलेंगे, पैथोजन बोलेंगे। तो डिजीज कोज करने वाला, कहने का मतलब देखो डिजीज कोजिंग एजेंट हो गया, और जो डिजीज जनरेट करता है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, जो डिजीज कोजिंग एजेंट, समझ रहा है, जो डिजीज क्या करेगा हमारा, जनरेट करेगा किसके अंदर, इन प्लांट, इसी को अपन क्या बोलेंगे, पैथोजन बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो कभी आपसे पूछ लिया जाए पैथोजन क्या होता है, तो डिजीज कोजिंग एजेंट किसके अंदर, प्लांट के अंदर। आया समझ में? तो इसको बोलते हैं हम पैथोजन। अब आपसे जो कंपटीशन के लेवल पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे एस्टिमेट पूछा जाएगा, जैसे एस्टिमेट एनुअल लॉस इन वर्ल्ड वाइड, ये आपको ध्यान रखना होता है किस में कितने, जैसे डिजीज की वजह से कितना लॉस हो गया, जैसे भाई अपन ने देखा कि भाई जो भी मतलब कि एजेंट की वजह से कितना, ये जो आ रहे हैं बैक्टीरिया वगैरह, इन सब का लॉस अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, इसका डाटा याद रखना पड़ेगा। जैसे जो हम जितनी भी सारी डिजीज होती है उससे हमारा कितना लॉस हुआ, नंबर 1 पॉइंट, ये आपको ये याद रखना पड़ेगा। दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा इंसेक्ट का। तीसरा बीड से होने वाला, और जिसके बाद में हम देखेंगे, पहले डिजीज का होता है, ध्यान रखना आपको, ये होता है 14.1%। कितना होता है, 14.1%, जबकि इंसेक्ट की वजह से होता है 10.2%, और बीड की वजह से होता है 12.2%। आया समझ में? देख लो अच्छे से एकदम। और जो इन सब से मिला के जो टोटल लॉस, टोटल एवरेज लॉस पूछूं तो आपको बताना है कि 13.65%, 36.5%, ठीक है, इतना होता है। तो डिजीज की वजह से कितना होता है 14.1, जिसके बाद में
इंसेक्ट की वजह से 10.2 और बीड की वजह से 12.2। जो टोटल एवरेज लॉस की बात करेगा तो आपको ध्यान रखना है ये कितना होता है 36.5%। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना टोटल एवरेज लॉस कितना आता है 36.5% आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये वर्ल्ड वाइड एस्टिमेट एनुअल लॉस हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा डाटा, ठीक है। तो आज का लेक्चर मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीज, ठीक है।